जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अक्टूबर माह का करंट अफेयर कर रहे हैं। अक्टूबर माह में अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में बात की जाए या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। जो भी आगामी एग्जाम है हमारे, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। हम लोग जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेशन लेकर आ रहे थे, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो किस किस एग्जाम के लिए आपके काम में आने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी का एग्जाम होता है, उसके लिए काम में आएगी। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके लिए भी काम में आएगी। आपका कोई भी एग्जाम नवंबर महीने तक होता है या नवंबर महीने के बाद कोई एग्जाम है, उसके लिए काम में आने वाला है। अगर कोई एग्जाम आपका अक्टूबर माह में है, मान के चलिए, अक्टूबर माह में जनरली इतना क्लोज अप नहीं पूछेगा यदि ऑफलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन में कई बार पूछ देता है, ऑफलाइन में नहीं पूछता। तो कम से कम एक महीने पहले तक का आपको हर एग्जाम का करंट अफेयर करना चाहिए। वीडियो को शुरू करेंगे उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। जो हमारा बैच में चल रहा था टेस्ट सीरीज, वो अभी भी जारी है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने पर्टिकुलरली इस बैच में डिस्काउंट दे के रखा है। जो आपको 500 रुपीज का पड़ रहा था, अभी 4 दिन आप 200 रुपए में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ रीजनिंग वाला वीडियो पैकेज में भी डिस्काउंट हुआ है। तो ये 3 से 4 दिन अभी डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद जो है डिस्काउंट हट जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लोकल लेवल पे भी हमारे हो जाएगा। इंटरनेशनल नहीं बोलना चाहिए, नेशनल लेवल पे, छत्तीसगढ़ के लेवल पे। एकदम बेसिक सा प्रश्न है। 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते? अगर इसमें टॉप करने की बात करेंगे, रेलवेज ने टॉप किया था, आप लोगों को हम लोगों ने बताया होगा करंट के टाइम पे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। राज्य की बात करेंगे तो कौन टॉप करता है राज्यों में? महाराष्ट्र राज्य टॉप किया था, एक बार उसको चेक करिएगा। छत्तीसगढ़ ने टोटल कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 6 पदक, 7 पदक, 8 पदक या 9 पदक। जैसे ए लगा है, उसके बाजू में 7, 8, 9 जैसे स्पेसिंग रहती है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड करके डाला है इसको। बताइएगा कितने पदक जीते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा जी? 7 पदक। 7 पदकों की बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग में हम लोगों को एक स्वर्ण मिला है। इसके अलावा स्केटिंग में एक रजत मिला है, बैडमिंटन में एक स्वर्ण मिला है, तलवारबाजी में 4 रजत और कांस्य पदक मिले हैं। तो अगर आप जाएंगे ऐसे तो आपको टोटल 7 पदक देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से आपको देखने को मिलते हैं 172 प्रतिभागी। ओके, सबसे पहला पदक हम लोगों को मिला था स्केटिंग में। इसके अलावा बैडमिंटन में जो गोल्ड मिला है, आप सभी को पता होगा, बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप ने दिलवाया है। बाकी यदि राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करेंगे डिटेल एनालिसिस, तो 36वां राष्ट्रीय खेल काफी सालों बाद हुआ था, लगभग 7 से 8 साल बाद जो है इसका आयोजन किया गया था। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य ये जो है आयोजित हुआ है। कहां पर? तो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरुआत हुई थी इसकी। इसके अलावा गुजरात के 6 शहर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, यहाँ पर ये आयोजित होता है। अगर इसके शुभंकर की बात करेंगे तो सावज। शुभंकर क्या होता है? जनरली मैस्कॉट होता है। मैस्कॉट बोले या शुभंकर बोले, जैसे सावज एग्जांपल आ रहा है, ये होता क्या है? आप लोगों ने कभी पार्ले जी का देखा होगा लोगो, पार्ले जी के लोगो में एक लड़की दिखती है, या अमूल में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची बनी रहती है। तो ये मैस्कॉट होते हैं, जिनके हिसाब से आप पर्टिकुलर ब्रांड की पहचान कर सकते हैं। वैसे ही शुभंकर सावत जो है, वो 36वें राष्ट्रीय खेलों की पहचान के लिए बनाया गया था। लोगो की बात करेंगे अगर, तो मेरे जस्ट पीछे आप लोगो देख सकते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? गिर एशियाई शेर, और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको दिख रही है कि सरदार पटेल की प्रतिमा। नेशनल में एनएटी के बाद जो आई बना है, वो सरदार पटेल की प्रतिमा से बना है। और इसके अलावा आपको गिर राष्ट्रीय शेर भी देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा यदि बात की जाए तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल लगभग 70,000 बोल रहा हूँ, 7,000 प्रतिभागियों ने जो है हिस्सा लिया था। ओके, यहाँ पर डाटा के साथ आप एकदम शुद्ध तौर पे रहेंगे। 7,000 डाटा था हमारे पास जिन लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा रेलवेज की टीम रहती है, और भी चीजों की टीम रहती है जो इसमें भाग लेती है। 2 नए खेल भी किए गए थे इसमें आयोजित, जिसमें योगासन देखने को मिलेगा और मलखम। तो योगा पहली बार है कि खेल के रूप में दर्जा प्राप्त होता है और राष्ट्रीय खेलों में खेला गया। इसके अलावा मलखम भी देखने को मिलता है। इसके बाद यदि बात की जाएगी अगला राष्ट्रीय खेल, मतलब 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा, तो वो गोवा राज्य में होने वाला है। गोवा के बारे में यदि बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इस योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? मुख्यमंत्री ने किस तिथि को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब क्या होता है?
आगे हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी आपको जैसे दिख रहा होगा, गौठानों को इंडस्ट्री के रूप में बनाने की कोशिश एक तरीके से कब किया गया, तो महात्मा गांधी के नाम में है। अक्टूबर महीना चल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या आती है, अक्टूबर में ही होगा, तो गांधी जयंती में होगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 अक्टूबर 2022 इसमें आरंभ किया गया है। ये योजना के बारे में यदि बात करेंगे तो शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है या इसका मोटिव क्या है, तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करके रोजगार के अवसर को बढ़ाना। सबसे पहला क्या, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित करके रोजगार के स्तर को बढ़ाना। पहले चरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न जिलों में प्रदेश के अंतर्गत 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे राज्य में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कोशिश है। प्रत्येक विकास खंड के 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। लाभार्थी की बात कर दिया जाए, ये योजना से लाभार्थी कौन होने वाले हैं, तो ग्रामीण इलाकों की महिला और युवा, ये लोग क्या होंगे, लाभार्थी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 2 अक्टूबर 2022, इसको मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक, एक पुस्तक है सोना खान 1857, इसके लेखक कौन है। 2 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री ने जनरली 2 पुस्तकें निकाली थी, उनमें से एक पुस्तक है सोना खान 1857, हम लोगों ने कवर अप किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, आशीष सिंह, आशीष यादव, आमिर हाशमी या आमिर खान। करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे, आशीष सिंह आएंगे। यदि डिटेल में जाएंगे तो 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, एक सोना खान 1857 है जिसके लेखक आशीष सिंह है, दूसरी है जोहार गांधी जिसके लेखक आपको देखने को मिलेंगे आमिर हाशमी। तो ये दोनों पुस्तकें जो है याद रखिएगा मुख्यमंत्री ने विमोचित की है, मतलब इनॉग्रेट किया है या खोला है या जो भी चीज है पब्लिश करने के लिए काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गोधन न्याय योजना से रिलेटेड प्रश्न आता है हमारे पास। राज्य में गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कब से हुई है। ओके, गौमूत्र खरीदा जा रहा है, पहले सरकार गोबर खरीदती थी, गोधन न्याय योजना 2.0 में गौमूत्र खरीदने की बात की है। कब से शुरू हुआ आपको बताना है, 20 जुलाई 2022, 24 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022 या 30 जुलाई 2022। यदि करेक्ट आंसर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हम लोगों के पास क्या आएगा, 28 जुलाई 2022। इस दिन से गौमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। अगर देखेंगे 20 जुलाई से गोधन था, मतलब गोबर खरीदने की शुरुआत थी। दोनों दिन देखा जाए तो सेम पर्व था, हरेली। तो वही डिटेल में आते हैं, गोमूत्र खरीदने की शुरुआत 28 जुलाई 2022 हरेली के पर्व से हुई है। इसके पहले भी हरेली के पर्व से गोबर खरीदने की शुरुआत की गई थी, बट वो तिथि क्या थी, 20 जुलाई थी। गोधन न्याय योजना 2.2 के बारे में यदि बात करेंगे तो 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। अब गोमूत्र खरीद के कर क्या रही है सरकार, तो याद रखिएगा जीवामृत और ब्रह्मास्त्र, ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली कीटनाशक और वृद्धिवर्धक। ये 2 आपको देखने को मिलेगा जो गोमूत्र से एक उत्पाद बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ से किसका चयन नासा ने क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए किया है। ये भी हम लोगों ने कवर अप किया था। आत्मानंद विद्यालय की छात्रा है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है रितिका सिंह, रितिका ध्रुव, रितिका त्यागी या इनमें से कोई नहीं। आप नासा का लोगो देख सकते हैं, बाजू में क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। अंतरिक्ष में आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह से साइज में बड़े होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, तो इन्हीं की रिसर्च करने के लिए इनको चयन किया गया है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, रितिका ध्रुव। अगर बात की जाए तो स्वामी आत्मानंद विद्यालय की छात्रा है रितिका ध्रुव, जिनका चयन हुआ है महासमुंद से। ये क्षुद्र ग्रह की खोज के अभियान में आएंगे। अगर क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह एक नहीं होते, बहुत सारा घेरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये आपको सौर मंडल में ज्यादातर कहां पर देखने को मिलेंगे, मंगल ग्रह से बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे उसमें रहते हैं। तो इन्हीं के खोज के लिए आपका रितिका ध्रुव का चयन किया गया है नासा के द्वारा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय कृषि मंडई एग्री कार्निवल जिसको हम लोग बोलेंगे, इसका आयोजन कब किया गया है, इसको भी हम लोगों ने कवर अप किया था। अलग अलग देशों से लोग जो है यहाँ पर आके अपना प्रदर्शनी कर रहे हैं, यहाँ से नए गुण सीख के जा रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी कुछ नया गुण सिखा के जा रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है ये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है। आयोजन कब से कब तक चला ये बताना है, 14 से 16 अक्टूबर, 14 से 18 अक्टूबर, 15 से 17 अक्टूबर या 15 से 18 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या आएगा जी, 14 से 18 अक्टूबर। यदि डिटेल में जाएंगे तो एग्री कार्निवल का आयोजन 14 से 18 अक्टूबर रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ। उद्घाटन किसने किया था, तो विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा हुआ था। हर दिन 14, 15, 16, 17, 18 अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक बार डिटेल डाला हुआ है, आप हमारा जो मॉर्निंग में वीडियो आता है उसमें अगर आप एक बार चेक करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना,
इसके तहत श्रमिक परिवार की पहली 2 बेटियों को आर्थिक सहायता हेतु कितनी राशि दी जाती है? ये बताना है आपको नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत। 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, पहले हेतु 20,000 और दूसरी बेटी हेतु 10,000 रुपए, पहली हेतु 10,000 और दूसरी हेतु 20,000 रुपए। नॉर्मल एक योजना है मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना। इसके तहत श्रमिक परिवार की पहली 2 अविवाहित बेटियों को आर्थिक सहायता हेतु राज्य सरकार जो है 20-20 हजार रुपए का जो है सहायता राशि देती है। याद रखिएगा इस चीज को। बाकी अगर हम लोगों का वीडियो नहीं देख पाते हैं, कभी मिस हो जाता है या आपको लगता है लेंथ लंबा है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और हम लोग हर एक चीज का जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस रहता है उसका हम लोग टेलीग्राम में डाल देते हैं, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हाल ही में मनोज सिंह मंडावी इनका निधन हुआ है आज से 4-5 दिन पहले। वो कौन थे आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या उनका अस्तित्व था, या छत्तीसगढ़ की राजनीति में वर्तमान परिदृश्य में वो क्या रहते थे? नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो मनोज सिंह मंडावी जी की बात आएगी तो वो हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष थे। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो जब इनका निधन होता है इसके बाद एक बार और उपचुनाव होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ में यदि बात करेंगे, हमारी 5वीं विधानसभा चल रही है, तो 5वीं विधानसभा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो नया रिकॉर्ड वैसे बोलने से अच्छा भी नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा उपचुनाव छत्तीसगढ़ में यदि बोला जाए कि किस विधानसभा में हुआ है तो 5वीं विधानसभा में होगा। सबसे ज्यादा उपचुनाव वाला रिकॉर्ड बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्योत्सव आयोजन होना है छत्तीसगढ़ में, ये कब से कब तक होगा बताइएगा? 1 नवंबर से 4 नवंबर, 1 नवंबर से 3 नवंबर, 1 नवंबर से 5 नवंबर, या 31 अक्टूबर से 3 नवंबर? राज्योत्सव हर साल मनाया जाता है। लगभग सीमित डेट, मतलब उसी तिथि के आसपास आता है, ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। आयोजन बताया जाए तो 1 नवंबर से 3 नवंबर साइंस कॉलेज रायपुर में होगा। जब से नई सरकार आई तब से साइंस कॉलेज रायपुर में ही करवा रही है। इसके साथ ही साथ एक नया कार्यक्रम हो रहा है जब से नई सरकार आई है। क्या? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। लास्ट ईयर क्या हुआ था? आदिवासी नृत्य महोत्सव पहले कर दिए थे, उसके बाद हमारा पूरा चला था राज्योत्सव। अभी दोनों को बोला जा रहा है 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में ही इसको कवर अप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आती है हमारी नेशनल करंट अफेयर से, कल की खबर है ये। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। कांग्रेस पार्टी के आपस में जो भी चुनाव हुए उनके हिसाब से चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी में कितने साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको बताना है। जनरली हम में से कई लोग क्या होंगे, हमेशा जब से पैदा हुए तब से हम लोग क्या देखते हैं, यार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मतलब कोई गांधी परिवार का है। तो बहुत समय बाद ये चीज है जो हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर आ रहा है, वो गैर गांधी परिवार का है। वो कौन है आपको बताना है, मतलब कितने साल बाद हो रहा है ये बताना है। 24 साल बाद, 53 साल बाद, 23 साल बाद, या 8 साल बाद? करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या आएगा? 24 वर्ष बाद। तो अगर डिटेल में जाएंगे तो शशि थरूर को पराजित करके 24 वर्षों बाद गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। जब ये कांग्रेस के चुनाव हो रहा था अध्यक्ष पद का, तो इस बार जो भी गांधी परिवार वाले हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन तीनों ने मना कर दिया था कि हम तो नहीं लड़ेंगे। तो चाहे शशि थरूर जीतते, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते, दोनों क्या हो जाते आपके? गैर गांधी परिवार के। तो 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का एक अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। 53 वर्षों बाद जो है कांग्रेस ने पहली बार एक दलित नेता को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना है। दलित मतलब शेड्यूल कास्ट क्षेत्र से आते हैं ये, और उनके द्वारा चुने गए ये 53 साल बाद पहले नेता बनते हैं। मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद में सोच लीजिए, दलित नेता चुनने के लिए या दलित अध्यक्ष चुनने के लिए 53 साल लग गए। ओके, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी याद रखिएगा। कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है इससे संबंधित चुनाव में क्वेश्चन या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसके अलावा चुनाव में धांधली की भी बात की गई है, वो सारी चीजों को रहने दीजिएगा। जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो ऐसे ही बोलती है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया कप के 2023 इस संस्करण को खेलने के लिए भारत ने मना कर दिया। बोला कि पर्टिकुलर यदि इस देश में होगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो वो कौन सा देश है जहां पर भारत ने जाने के लिए मना कर दिया? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाल ही में भारत ने एशिया कप 2023 खेलने के लिए किस देश को जाने से मना कर दिया? एशिया कप भी अलग तरीके से होता है, समझिएगा। जैसे अभी हुआ था ये वाला एशिया कप, कैसे था हमारा? 2020 फॉर्मेट में था, T20 फॉर्मेट में था। इसके बाद वाला कैसे होगा? 50-50 ओवर वाले, मतलब वनडे फॉर्मेट में होगा। फिर उसके बाद जो एशिया कप होगा वो T20 में होगा, फिर वनडे में होगा। आपको बताना है कहाँ पे जाने से मना किया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। सभी को पता होगा ये चीज। तो हुआ क्या,
बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, जो क्या बोलते हैं, एशिया कप 2023 के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम मना करते हैं। और एशिया कप अगर आप पाकिस्तान में कराओगे, हम टीम नहीं भेजेंगे। एक काम करो, आप कोई न्यूट्रल देश चुन लो, जैसे यूएई है या फिर श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है, वहां पे करा दो जहां पर दोनों देश की टीमें आ जाए। इसका पीछे कारण क्या है? ऐसे कई लोगों को लग रहा होगा यार ये राजनीति है, ऐसा वैसा है। जनरली संबंध खराब है भारत पाकिस्तान के, बट मेन रीजन क्या था समझिएगा। 2018 में एशिया कप होना था भारत में। उस समय पाकिस्तान ने क्या बोला था कि भैया तुमने जो है ऐसा ऐसा किया है, अब हम जो है नहीं करेंगे। और उसने क्या किया था उस समय, पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि नहीं होगा, और मजबूरी में भारत को फिर एक न्यूट्रल वेन्यू चुन के आई थिंक यूएई में करवाना पड़ा था। अब भारत की बारी है, तो भारत नहीं करा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान क्या बोलता है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करते हैं, दो धड़े में बांट देते हैं पूरे विश्व को। एक ऐसा जो पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलेगा, एक ऐसा जो भारत के साथ खेलेगा। दूसरा, अगले साल वर्ल्ड कप भारत में है, तो फिर बात आ जाती है, पाकिस्तान बोलता है अगर तुम एशिया कप में नहीं भेजोगे तो हम वर्ल्ड कप में नहीं भेजेंगे। ये सारी चीजें चल रही है। बट यहाँ पर समझना है डिप्लोमेसी को। हमारे देश में यदि बीसीसीआई की बात करें पर्टिकुलर क्रिकेट में, तो दुनिया में जितना भी क्रिकेट से पैसा आता है 80% बीसीसीआई देता है। बहुत पावरफुल है। यहाँ पर बीसीसीआई को झुकाने की बात बहुत ज्यादा नामुमकिन सी लगती है। तो ऐसा है कि ये पक्का है कि कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को क्या हाल नुकसान होने वाला है? नॉर्मली जब भी क्रिकेट होता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो टूरिस्ट जाते हैं, दर्शक जाते हैं, इसके अलावा टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग का राइट मिलता है। तो बहुत सारा चीज जो है पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर नुकसान करेगा यदि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे पास आती है मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अभी डी वाई चंद्रचूड़, जिनकी आपको तस्वीर दिख रही है मेरे ऊपर, यही है, इनको नियुक्त किया गया है। ये 9 नवंबर को अपने पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति जी जो है इनको अपने पद की शपथ दिलाएंगी। आपको बताना है भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यूयू ललित के बाद आने वाले हैं हमारे कौन, डी वाई चंद्रचूड़ या धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं, ये बताइएगा। 49वें, 50वें, 51वें या 52वें? करेक्ट आंसर क्या आएगा भैया? 50 है ना। क्रम बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगा। 50वें क्रम के न्यायाधीश है। यदि इनके बारे में बात करेंगे तो 50वें क्रम के न्यायाधीश होंगे, ये सबसे ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। तो इनके पापा भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ये भी जो है चीफ जस्टिस रहेंगे अभी आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में धान खरीदी की शुरुआत कब से होगी, ये बताना है। पर्टिकुलरली ये भी जो है सरकार एकदम सिंपल सा डेट रखती है, हर साल लगभग वहीं से शुरू होता है। बताइएगा कब से होगा? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर? एकदम आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे तो क्या आएगा? 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। डिटेल में अगर जाएंगे पूरा शॉर्ट में करने के लिए, तो 1 नवंबर से शुरू होगा 31 जनवरी तक, मतलब नवंबर पूरा महीना, दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना, 3 महीने तक धान की खरीदी चलेगी। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री ने बात बताई कि जो गरीबों को निःशुल्क चावल दिया जाता था, वो वाला दिसंबर महीने तक चलते रहेगा। इसके अलावा इस साल जो है सरकार समर्थन मूल्य पर, मतलब एमएसपी पर, अरहर और उड़द दाल, इसके साथ साथ मूंग की भी खरीदारी करेगी। जिसमें अरहर और जो उड़द दाल होती है, इसका आपको एमएसपी देखने को मिलेगा 6600 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके अलावा मूंग का मिलेगा आपको 77-55 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। इसका अगर आपको खरीदी करवाना है, मतलब बेचना है सरकार को, 31 अक्टूबर तक आपको जाके पोर्टल में पंजीयन करवाने की आवश्यकता है। जल्दी से जाइए और पंजीयन करवाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रश्न क्या आता है, हिंदी माध्यम में मेडिकल पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बन गया है? ओके, इनमें से कौन सा राज्य है जो मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में कराएगा, हिंदी माध्यम में? जरूरी क्यों है? जैसे अभी मैं हिंदी माध्यम में बात बोलता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ, हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम में बातें दिल तक नहीं पहुंची, तो कई बार थोड़ा कठिन होता है अपनी बात को समझाना किसी अदर लैंग्वेज में। तो हिंदी माध्यम में यदि पढ़ाई की बात करेंगे, तो ऐसा करवाने वाला मेडिकल में कौन सा बनता है राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे तो पहला राज्य बना है। 97 डॉक्टर्स की टीम थी, जिन्होंने लगातार काम करते हुए जितनी भी मेडिकल्स की बुक है उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। 15 नवंबर से नया बैच शुरू होने वाला है, जिसमें जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसके बाद हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई करवाई जा सकती है। 97 डॉक्टरों की टीम ने काम किया है। इसका देखा देखी उत्तर प्रदेश भी अब बोलता है कि हम लोग भी हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक किस कंपनी के सहयोग से बनाया गया है? एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक क्या है? आपको दिख रही होगी एक मालगाड़ी की बोगी। तो मालगाड़ी की बोगी जनरली क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, ये बनी रहती है स्टील की।
अब स्टील जो है भारी धातु है, अगर देखा जाए तो आपका एल्यूमिनियम की अपेक्षा। एल्यूमिनियम हल्का होता है, हम लोगों को करना क्या है, माल भरना है और लेके जाना है। तो यहाँ पर ये बात आई कि क्या ये एल्यूमिनियम का बन सकता है क्या? इससे फायदा क्या होगा, यदि एल्यूमिनियम का बनता है वजन कम हो जाएगा रेक का, तो हम लोग एक्स्ट्रा वजन भर सकते हैं, एक्स्ट्रा माल ढुलाई कर सकते हैं, या फिर वजन कम होने से फायदा क्या होगा, गाड़ी को उतना पावर नहीं लगाना पड़ेगा। गाड़ी को यदि उतना पावर नहीं लगाना तो गाड़ी आसानी से चल सकती है, आसानी से रुक सकती है। न्यूटन की गति का सामान्य सा नियम है ना? आसानी से हल्की चीज आसानी से चल जाती है, आसानी से रुक सकती है। इसके अलावा खींचने में जब कम ऊर्जा लगेगी तो खपत भी कम होगी, तो कार्बन उत्सर्जन की भी कमी होगी और हम लोग ऊर्जा का बचाएंगे। तो ये एल्यूमिनियम वाला बनाने का किसके सहयोग से बना है बताना है, बाल्को, सेल, हिंडाल्को या टाटा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम से रिलेटेड हिंडाल्को कंपनी ने बनाया है। अगर जाएंगे तो हिंडाल्को कंपनी से बना देश का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक ओडिशा से रवाना किया गया भुवनेश्वर से। स्टील के मुकाबले हल्का होने के कारण 180 टन अधिक लोड ले जा सकते हैं, साथ ही कार्बन उत्सर्जन की कमी होगी। तो धीरे धीरे रेलवे जो है अपनी चीजों में सुधार कर रहा है, जिससे भविष्य में हम लोग ऊर्जा बचा सके और ट्रांसपोर्टेशन सामानों का तेज माध्यम से और तेज गति से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला एशिया कप 2022 इसका खिताब किस देश ने जीता है, आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जापान या अफगानिस्तान। यदि बात की जाए महिला एशिया कप 2022 की, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, भारत ने जीता है। पुरुषों वाला श्रीलंका ने जीता था, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारत ने आपका श्रीलंका की टीम को 8 विकेट से हराया और ये मुकाबला जीता, जिसमें स्मृति मंधाना ने 51 रनों की पारी खेली थी। तो इतने क्वेश्चन हम लोग रखते हैं करेंट अफेयर के आज के सेशन के लिए। उम्मीद है इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो बन जाएंगे। बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आज से 4 दिन तक हम लोगों के प्राइसेस कम रहेंगे, तो जल्दी जल्दी आप इसको अवेल कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, चाहे ये वाले टेस्ट सीरीज की बैच की बात हो या फिर मैथ रीजनिंग के बैच की बात हो, आप दोनों को जो है अवेल करिए जल्दी से जल्दी। इतना था, धन्यवाद, जय हिंद।